Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Bharti and this is my study channel, and today I will upload my first video on this channel. If you like my video, please comment and subscribe my channel for more updates and videos. Today I will tell about the solid state chapter number 1, chemistry. Solid state. What is solid state? As we all know, matter is a substance which occupies space and has mass. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई स्पेस हो, जिसमें कोई मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारी 3 टाइप्स की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड क्या होता है? जिसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, दोनों डेफिनेट होती है. फॉर एग्जांपल, सॉलिड का जैसे चेयर, उसकी एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है. लाइक लिक्विड, इसकी जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होती है, लेकिन जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती. क्योंकि जब भी हम लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर, जब हम वाटर को किसी भी कंटेनर में डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है. अगर हम उसको कप में डालेंगे वो कप की शेप ले लेगा. तो वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है. गैस क्या होता है? गैस होता है जिसकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती, ना डेफिनेट शेप होती. हमने जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, 3 टाइप्स की स्टेट होती है. उसके बाद आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट. क्योंकि चैप्टर हमारा है सॉलिड स्टेट, तो इसमें उसकी सॉलिड स्टेट की ही प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रीफली. तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उनके डेफिनेट मास होते हैं, वॉल्यूम होती है और शेप होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम. सेकंड होती है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट. मतलब कि जो हमारा जो सॉलिड होता है उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है. अब कम डिस्टेंस होता है मतलब कि उसके अंदर फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में. तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है और फोर्सेस जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है. और जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इसी के साथ में अदर पार्टिकल्स ऐसे एक रैंडम पैटर्न में होते हैं, रेगुलर पैटर्न में. डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिक्स्ड पोजीशंस में रहते हैं. इनको ऑसिलेट करने के लिए, मूव करने के लिए भी इन्हीं पोजीशन से अलग ये मूव नहीं कर सकते. इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड स्टेट की. टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में क्या होता है? हमारे पास सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक एमोर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन. जो एमोर्फस होता है उसमें जो पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसे इरेगुलर पैटर्न बनाते हैं. लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है? एक रेगुलर पैटर्न फॉर्म करता है. यहाँ पे हम फिगर में देख भी सकते हैं, इसमें हमें रेगुलरिटी दिख रही है, एक के बाद एक ऐसे आ रहा है. और इसमें क्या इरेगुलरिटी है, कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है. इसमें जो शेप होती है इरेगुलर होती है और इसमें जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है. ये इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं. अब रेगुलरिटी की ना होने की वजह से ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, मतलब ये कुछ कम टाइम तक चल पाता है. और क्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है? रेगुलर पैटर्न होने की वजह से ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है, मीन्स ये लंबे टाइम तक चल पाता है. ये मेल्ट करते हैं ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड होती है. और इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकते हैं. ये आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में और ये अनआइसोट्रोपिक होते हैं. आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? आइसोट्रोपिक, आइसोज मीन्स हम यूज़ करते हैं सेम के लिए, सेम मतलब इक्वल या कोई सेम चीज़. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम प्रॉपर्टी शो करे ऑल द डायरेक्शन में उसे हम आइसोट्रोपिक कहते हैं. और अनआइसोट्रोपिक होता है उसका अपोजिट, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे डिफरेंट डायरेक्शंस में. जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो हमारा स्यूडो सॉलिड होता है, जिसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं. लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हमारा ट्रू सॉलिड होता है. इनके एग्जांपल्स आ सकते हैं. हमारे एमोर्फस में आता है रबर, प्लास्टिक, और क्रिस्टलाइन में हमारा आ जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स.
ठीक है, ये हमारी थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट करेक्टली। हमारा यूजेस ऑफ एमोरफस सॉलिड, हमने एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस को स्टडी किया है। अब हमारे आते हैं यूजेस। एमोरफस सॉलिड यूज़ कहाँ पे होते हैं, मैं ये पहले ही राइट करके रख रही हूँ ताकि हमारा बीच में टाइम वेस्ट ना होए, और मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट देने का कि आपको अच्छे से अच्छी तरह सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाए। हमारा फर्स्ट यूज़ यहाँ पे क्या है कि जो हमारे हमने स्टडी किया कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं स्यूडो सॉलिड होते हैं, मींस ये इनऑर्गेनिक ग्लासेस होते हैं एक तरह के, जिसकी एप्लीकेशन क्या है, हम ग्लासेस को कहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, हाउसवेयर या लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये हमारी है फर्स्ट एप्लीकेशन। उसके बाद होता है हमारा एमोरफस सॉलिड, जैसे कि रबर भी एमोरफस सॉलिड है। तो हम रबर को कहाँ यूज़ करते हैं, टायर बनाने में, शू सोल्स बनाने में। प्लास्टिक भी हमारा एमोरफस सॉलिड है, उसको हम अलग अलग आर्टिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिलिका, एमोरफस सिलिका। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, एक तरह का वोल्टेइक सेल होता है ये। तो ये हमारे यूजेस है एमोरफस सॉलिड के। मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस डाल दूँगी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।